पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 1 से लेकर 8 तक कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के प्रथम पाठ जीव में जनन के कुछ प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 9 से संपूर्ण पाठ का हल करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? उत्तर होगा, लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है जो जैव विकास में सहायक होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ये प्रश्न नंबर 9 का हल हो गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 बोलता है, व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित अंतःबद्ध होते हैं। उत्तर होगा, आवृत बीजियों में प्रागन एवं अंड कोशिका दोनों अगुणित यानी कि n होते हैं। द्विगुणित का सिंबल 2n होता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। अतः स्पष्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रत्येक पुष्प या पादप के भाग को पहचानने तथा लिखें कि वह अगुणित है या द्विगुणित। क नंबर है अंडाशय जो कि द्विगुणित है। ख नंबर है प्राकोष जो कि द्विगुणित है। ग नंबर है अंडा या डिम्ब जो अगुणित है और घ नंबर है प्राग जो कि अगुणित है। च नंबर है नर युग्मक जो अगुणित है और 6 नंबर है युग्मनज जो द्विगुणित है। प्रश्न नंबर 12 है, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें, इसके नुकसान बताएं। तो जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह मुख्यतः जलीय माध्यम से ही होता है। बाह्य निषेचन कहाँ होता है? जलीय माध्यम में होता है, जैसे मछली, शैवाल और मेढक में। बाह्य निषेचन से हानियाँ, तो बाह्य निषेचन से निम्नलिखित हानियाँ हो सकती हैं। पहला, युग्मकों की सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है। दूसरा, संतति की कोई सुरक्षा नहीं होती है, यह कई शिकारियों द्वारा संकट में रहती है। तीसरा, यह केवल जलीय माध्यम में ही हो सकता है। बाह्य निषेचन केवल जलीय माध्यम में ही हो सकता है। 13 नंबर प्रश्न, जूस्पोर अलैंगिक जल बीजाणु तथा युग्मनज के बीच विभेद करें। तो जूस्पोर अलैंगिक जल बीजाणु जिसे कहते हैं वह प्रायः अगुणित होता है। दूसरा, यह प्रकीर्णन में भाग लेता है। तीसरा, इनका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। युग्मनज यह प्रायः द्विगुणित होते हैं। इसका प्रकीर्णन में बहुत कम योगदान है। इनका निर्माण अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। 14 नंबर प्रश्न है, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव। युग्मक जनन यह युग्मकों के निर्माण की क्रिया है, लेकिन भ्रूणोद्भव यह भ्रूण के विकास की क्रिया है। दूसरा, यह पूर्व निषेचन क्रिया होती है और भ्रूणोद्भव पश्च निषेचन क्रिया होती है। युग्मक जनन अगुणित युग्मक बनते हैं और भ्रूणोद्भव द्विगुणित भ्रूण उत्पन्न करता है। 15 नंबर प्रश्न, एक पुष्प में निषेचन परिवर्तनों की व्याख्या करें। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या करें। निषेचन के फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फलावरण का निर्माण होता है। बाह्य दलपत्र तथा पुंकेसर सूख कर गिर जाते हैं और युग्मनज विभाजन व विभेदन द्वारा भ्रूण में बदल जाता है। 16 नंबर प्रश्न, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास के 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य स्थानीय वैज्ञानिक नाम पता करें। तो जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, अर्थात उसमें स्त्रीकेसर तथा जननांग दोनों उपस्थित हो तो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे 5 द्विलिंगी पुष्प सरसों, वृश्चिका कैम्पेस्ट्रस, मूली, रेफेनस सेटाविस इसका वैज्ञानिकी नाम है। सेम का डालिकोस
लबलब, मटर का पाइशम सैटाइवियम और गुलाब का रोजा मल्टीफ्लोरा। 17 नंबर प्रश्न है, किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच करें और पुंकेसरी एवं स्त्रीकेसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों को नाम जानते हैं? तो कुकुरबिट पादप लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी आदि हैं। कुकुरबिट पादप एक लिंगी होते हैं। नर पुष्प में अंडक उपस्थित होता है और मादा पुष्प में पुंकेसर उपस्थित होता है। कुछ एक लिंगी पौधे भी होते हैं जैसे पपीता और मक्का। 18 नंबर प्रश्न, अंड प्रजनक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव प्रजनक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है, व्याख्या करें। अंड प्रजनक प्राणियों में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होता है, जबकि सजीव प्रजनक में निषेचन क्रिया शरीर के अंदर होती है। इसलिए अंड प्रजनक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम होता है। आपका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो गया। जल्द ही हम लोग चैप्टर सेकंड भी स्टार्ट करेंगे। उसमें भी चैप्टर फर्स्ट की तरह सबसे पहले आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए हमने क्लास 12 बायोलॉजी नोट्स नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप उसमें जाकर इन सारे वीडियो को देख सकते हैं।